मैं 5-6 साल का था, तब से मैं क्रिकेट बड़े शौक से देखता था और बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था क्रिकेट को। पाकिस्तान को के जितने भी मैचेस होते थे, मैं इवन रात को 2-2 बजे भी मैचेस होते थे तो हम उठ के देखते थे। शौक शुरू से ही था, लेकिन खेल नहीं सकते थे क्योंकि मैं एक मियांवाली से बिलोंग करता हूँ और वहाँ के जो एरिया है वहाँ पे इतनी क्रिकेट नहीं खेली जाती। इसी तरह फिर जब मैं स्कूल गया तो वहाँ पे ट्रायल्स हो रहे थे, ट्रायल दिए, वहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो एक चैलेंज के तौर पे फिर मैंने वहाँ पे ही क्लब ज्वाइन किया कि मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं क्लब में खेला, 1-2 माह खेला, मैंने स्कूल में एडमिशन ले लिया था और 3-4 माह बाद मैं उसी स्कूल में फिर उस टीम में शामिल हो गया और खेलते खेलते 1 साल बाद मैं उस स्कूल में कैप्टन बन गया उस टीम का। और फिर मैं अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट में मैंने ट्रायल दिए, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल दिए। फर्स्ट ईयर मैं सिलेक्ट हुआ मियांवाली डिस्ट्रिक्ट से। तो पहले साल मुझे कोई मैचेस नहीं मिले थे, मुझे लास्ट मैच मिला था एक, जिसमें मैं पहली इनिंग पे 0 पे आउट हो गया और दूसरी में मैं रन आउट हो गया था। तो कोच ने मुझे बुलाया और कोच ने मुझे पहले गाइड किया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप इस तरह ही खेलोगे तो आप फिर क्रिकेट छोड़ दो, वैसे ही टाइम ज़ाया करने वाली बात है, या जाके स्टडी करो या फिर कोई काम करते तो वो काम करो। इस बात को भी मैंने चैलेंज के तौर पे लिया और मैं जैसे ही गया क्लब वापस 2 बजे से लेके 6 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे सुबह, क्योंकि अर्ली स्कूल जाना होता था। स्कूल से वापस आते थे, खाना वाना खाया और फिर सीधा ग्राउंड। पूरा साल मैंने मेहनत की और अगले साल ही मैं उसी डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन बन गया था, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट का। 2 साल मैं मियांवाली डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन रहा। फिर मैं फैसलाबाद रीजन के लिए सिलेक्ट हुआ था, मैंने फैसलाबाद रीजन में अच्छी परफॉर्मेंस दी। नेक्स्ट ईयर फिर मैं फैसलाबाद रीजन से खेला। फैसलाबाद रीजन के जब हम 3 लड़के थे, सलमान, शफकत, अवैज़ ज़फ़र और मैं, जो सीनियर प्लेयर थे, तो अशरफ भाई हमारे कोच थे। अशरफ भाई ने हमें बोला कि आप तीनों कैप्टन हो, हम कागजी तौर पर हम एक बंदे को कप्तान बना सकते हैं। वो सलमान, शफकत को बनाया था क्योंकि वो पाकिस्तान खेला हुआ था। तो जो भी मशवरे होते थे हम एक दूसरे को मशवरे देते थे और हम उस साल चैंपियन भी बने थे फैसलाबाद रीजन से। ये जो टाइम था बहुत स्ट्रगलिंग वाला टाइम था, क्योंकि छोटे भाई की डेथ हो गई, मैं फिर एक भाई था। उसके बाद तो माँ बाप परेशान रहते थे कि एक हमारा बेटा रह गया, वो भी बाहर होता है, लेकिन अल्लाह ताला साथ में हेल्प कर रहे थे। मैं टॉप परफॉर्मर था। उसके बाद मेरा पाकिस्तान अंडर 19 कैंप में नाम आया, वहाँ पे मैचेस हुए, मैंने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। फिर मेरा साउथ अफ्रीका सीरीज़ में नाम आया पाकिस्तान के लिए, मेरी डेब्यू सीरीज़ थी। मैंने सेकंड मैच में 100 किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर में खेलता था, चांस मिलता था लंबा तो लंबी बारी। फिर वहीं पे हमारे कोच होते थे आजम भाई, तो उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मिडिल ऑर्डर में खेलो, मिडिल लोअर ऑर्डर में, क्योंकि हमारी पाकिस्तान टीम को वहाँ पे ज़रूरत थी। साउथ अफ्रीका सीरीज़ का एंड हुआ था मेरा काफ़ी अच्छा, मेरी 70 की एवरेज थी, 200+ रन किए थे मैंने 4 मैचेस में। उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप आया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह मैंने एक मैच में 80 रन किए थे, एक में 30 किए और एक में जल्दी आउट हो गया था। और क्योंकि मिडिल लोअर ऑर्डर में आप खेलते हो तो आपको कुछ मैचेस में अर्ली चांस मिल जाता है, कुछ में चांस नहीं मिलता। फिर मैं वापस आया डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक सेंट्रल पंजाब से मैं खेला, वहाँ पे मैंने 400+ रन किए थे। तो क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर में खेलते हो तो आप टॉप कर नहीं सकते उस तरह, आपको उतना चांस मिलता नहीं है कि आप टॉप कर लो। लेकिन मैं टॉप 10 में, हमेशा मैं टॉप 10 में रहा हूँ। फर्स्ट 11 में मुझे उस तरह चांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारी टीम सेंट्रल पंजाब बहुत बड़ी टीम थी। उसमें आपको पता है कि अजहर अली भाई खेलते थे, आबिद अली भाई खेलते थे, शुएब भाई खेलते थे, मोहम्मद हफीज़ भाई खेलते थे, बाबर भाई खेलते थे, उमर अकमल, कमरान अकमल, अहमद शहजाद, बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो हमें उस तरह चांस नहीं मिलता था। लेकिन 1-2 साल बाद हमें, क्योंकि कोचेस को पता होता था कि सेकंड 11 में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमें चांस देते थे। दूसरे साल रज़ाक भाई कोच आए, तो रज़ाक भाई ने मुझे खेलता देखा तो उन्होंने बोला कि हम आपको चांस देंगे। उन्होंने मुझे नेशनल T20 में चांस दिया। उस साल मैंने परफॉर्म किया, तो उस साल की परफॉर्मेंस से मेरे PSL में नाम आया। और PSL में नाम जब आया तो वो भी आपको पता है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है। वहाँ पर मैं खेला फर्स्ट ईयर मैंने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से और जितना हो सकता था परफॉर्म किया। फिर जब आप सीखते हो, आप 1 साल कहीं गुजारते हो तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वहाँ के हिसाब से आप प्रैक्टिस करके आते हो। तो इस साल मैं प्रिपेयर था और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे जहाँ पे भी चांस मिलेगा मैं उस चांस को वेल करूँगा। तो मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं टीम के लिए जितना बेहतर हो सके मैं करूँ। माँ बाप का एक ही बेटा हूँ तो वो काफ़ी परेशान भी होते हैं, लेकिन हमेशा सपोर्ट किया उन्होंने। कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि आप हमारे पास आ जाओ, या वो खुद मिलने आ जाते हैं। मुझे कभी उन्होंने प्रेशराइज़ नहीं किया, मुझे हमेशा उन्होंने खुली सपोर्ट किया कि आप खेलो जितना आप खेल सकते हो और हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब से हम क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक ही ड्रीम होता है पाकिस्तान खेलना और पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे के लिए खेलना। अच्छा, तो बहुत खुशी हुई, इसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और सारी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। PCB की तरफ से जैसे टीम अनाउंस हुई, मैं वहाँ पे TV पे बैठा हुआ था तो मैंने देखा, तो सारी फैमिली हम मिलकर बैठ के देख रहे थे, तो वो लम्हे मैं बयान नहीं कर सकता। ये तो मेरे लिए डबल ईद थी और बहुत ज़्यादा खुशी थी। सारे रिलेटिव जितने भी थे और अहले इलाका वाले सारे मुझे मिलने आए, मुझे मुबारकबाद दी।
तो इस खुशी को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आपके फैंस आपको मिलने आते हैं, आपके लिए बेस्ट विशेज़ रहते हैं। अभी तो मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत है और मैं जितनी मेहनत करूंगा उस हिसाब से, लेकिन मेरा फुल एम है कि मैं पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टाइम के लिए खेलूं और एज अ मेन प्लेयर खेलूं।